Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the person who troubles you. एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक रिलेटिव हो या दोस्त हो, जो आपके इमोशन से खेलते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, वो क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही नहीं पहचान पाते कि वो हमारी लाइफ में किस तरीके का असर छोड़ रहे हैं। इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा एंड आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे उनसे सेव करें, कैसे डील करें। सो आई हैव टू लाइन्स फॉर एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो हु नीड्स हेल्प। अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स फिर रहा है और कह रहा है कि जमाना खराब है। तो कई बार ये हमारे करीबी ही होते हैं एंड उनका रियल फेस हमारे सामने नहीं होता है, हम उनको पहचान नहीं पाते। अगर आप एक ऐसे इंसान से जूझ रहे हैं तो आपको उस बारे में ये रीडिंग क्लैरिटी देगा। If this reading resonates with you, do let me know in the comment box and do not forget to like, share and subscribe. And also guys, I love to interact with you. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So I have created 3 piles. I'll be leaving a screenshot with the timestamps so you can decide. Just channel your energies on the person and decide which pile you want to go about, and then we'll start with your reading. Hey soul family, all of you who have chosen pile number 1, वो ऐसा क्या करते हैं, वो रियल में कैसे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नेगेटिव असर आ रहा है उनका। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So the first card that's there is the card for beggar. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचारा दिखाते हैं। आपकी जो सॉफ्ट नेचर है, कहीं ना कहीं उसकी एडवांटेज ली जा रही है। वो हमेशा आपके सामने अपने आप को डिप्रेस दिखाते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ दिखाते हैं एंड हमेशा चाहते हैं कि आप उनको बचाएं, आप उनको हेल्प करें। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली ऑल्सो वो इनडायरेक्टली आपको बातों बातों में हिंट्स देते हैं कि किस तरीके से उनके पास धन की कमी है, पैसे का प्रेशर है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपने आप को आपके ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहता है, ताकि आप हमेशा सफोकेटिंग एक एनर्जी में रहें, ताकि आपको लगे कि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उनकी लाइफ को सेव करना, उनको बचाना। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा नाफरमोशी जैसी एनर्जी है। आप जितना भी इनके लिए कर लें, ये कभी भी खुश नहीं होते हैं। ऐसा एक कहावत है कि अगर आप अपना धड़ भी काट के उनके सामने रख देंगे, तो भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ उनके लिए किया। तो कहीं न कहीं आप जितने भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, ये कभी भी इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएँगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप उनके लिए कितना करते हैं। एंड कहीं न कहीं मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप नॉन स्टॉप उनके लिए टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। And the second card that's come up is the card for vampire. So this person is like a vampire in your life. आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपके अंदर जितने भी गुण हैं, पॉजिटिविटी है, वो भी ड्रेन होती जा रही है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये अपने साइकिक सर्वाइवर के लिए आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। कहीं न कहीं ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छाई से चलने वाले इंसान हैं, खुदा से डरते हैं, कभी गलत काम नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये नॉन स्टॉप एक कंप्लेनिंग वाली एनर्जी में रहते हैं एंड आपके ऊपर इन्होंने एक ऐसा प्रेशर बना रखा है कि आप अपने आप को भूल के इनके लिए बस करते ही जा रहे हैं। एंड कहीं न कहीं जभी भी आपके और इनके बीच में बातें होती हैं, सारी बातों का फ़ोकस इनके ऊपर ही रहता है। एंड ज़्यादातर मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप चुप रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, यू आर अ गुड लिसनर। सो ये इंसान आपकी शांत स्वभाव की वजह से अपनी एनर्जी को आपके ऊपर हावी कर देता है एंड इसकी वजह से आप सोचते हैं कि कहीं न कहीं
चलो इनका एक अच्छा समय आएगा, मैं हेल्प करती हूँ, आगे जाके ये कहीं मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरी हेल्प करेंगे, मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे। बट ऐसा करने में ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा नाकामयाब दिख रहे हैं। नाकामयाब भी नहीं, इनके अंदर वो विल और वो इच्छा ही नहीं है कि वो किसी और के लिए स्टैंड ले। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं एंड कहीं न कहीं ये अपनी एनर्जी को इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे कि ये एक विक्टिम है। इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि इनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा ये आपके सामने एक रोती हुई शक्ल लेके, एक नेगेटिव एनर्जी लेके ही बैठे रहते हैं। सो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके सामने खुद को ऐसे दिखाया है कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डिवाइन के एक बहुत ही प्यारे बच्चे हैं एंड बहुत सीधी राह पे चलते हैं एंड कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं एंड ये अपनी तारीफ़ें बहुत करते हैं, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। एंड यहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखा रहे हैं एंड ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि बस मेरे को तो भगवान ने ये परीक्षाओं से गुजरने के लिए बनाया है एंड आप मेरी लाइफ में आए हो ताकि आप मेरी मदद कर सको। आप मेरे लिए अगर अच्छा करोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा। सो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प करना एक अच्छी बात तो होती है, बट उस हेल्प के चलते कोई हमारा फायदा ले ले या एडवांटेज ले ले या हम खुद को भूल जाएं, वो चीज कहीं ना कहीं गलत होती है। देखते हैं कि ये पर्सन और क्या करते हैं आपके साथ। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एक ट्रैप्ड एनर्जी में पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में किस तरीके से हावी हो जाता है। ये आपको नॉन स्टॉप कॉल्स करते रहते हैं, आपको चेस करते रहते हैं, आपके टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप खुद को सेल्फ ग्रोथ कर पाएँगी, सेल्फ केयर कर पाएँगी, वो चीज़ को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं एंड कहीं न कहीं आप इनकी एनर्जी को, इनके प्लान्स को आप थोड़ा-थोड़ा अब समझने लग गई हैं एंड आपको ये मालूम है कि इनसे आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। बट फिलहाल इन्होंने एक ऐसा माया जाल बना रखा है, आपको इस तरीके से ट्रैप कर रखा है कि आपका और इनका रिश्ता आपको एक एडिक्शन जैसा लगता है एंड आपको समझ नहीं आता कि आप इससे बाहर कैसे निकले। आपको मालूम है कि आप नाखुश हैं इस रिलेशनशिप में एंड आप रिकॉग्नाइज भी करती हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं, बट आप खुद को इस चीज से निकाल नहीं पा रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स एंड डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना होगा। जो इनके चलते इनके ऊपर आपका पूरा फोकस रहा अपनी लाइफ में, अब वो फोकस आपको अपने ऊपर लाने की जरूरत है एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी आई हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने एक ठेका लेके रखा है कि कोई भी इनकी प्रॉब्लम आए तो आपको ही सॉल्व करना है एंड इस वजह से इनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं बट आप खुद फंस जाती हैं इनकी प्रॉब्लम्स में। आपको ये भी कह रहे हैं एंजल्स कि आपको फिलहाल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं आपके इस पर्सन से इमोशंस बंधे हुए हैं एंड आपने अपने आप को इनकी केयर करते-करते इस रिश्ते को ही अपना एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बना लिया है अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनैलिटी का। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बेबी स्टेप्स लीजिए, आप धीरे-धीरे करके अपनी राह चुनिए, थोड़ा-सा डिस्टेंस लाइए एंड खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद के बारे में भी सोचिए एंड मुझे ये दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसी इनकी आदतें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये बार-बार उन्हीं आदतों में फँसते जाते हैं एंड फिर उम्मीद करते हैं कि आप आके इनकी हेल्प करें। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया है चीज़ें बदलने के लिए। मुझे ये दिखता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हट्टी नेचर के हैं, ये बदलना नहीं चाहते, ये समय के संग चेंजेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है, इनका जो एक स्मार्टनेस है, इनको पता है कि जब चेंजेस आएँगे, तो कहीं न कहीं उनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो छूटता चला जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चेंजेस को रेज़िस्ट करते हैं। देखते हैं कि और कौन-सी इनकी नेचर में आदतें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस।
Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनको कहानियां बनाना बहुत आता है। होती है प्रॉब्लम छोटी सी और ये एक ऐसा समा बना देते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है इनकी टेंशन्स ले लेके। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर एक बहुत ज्यादा एरोगेंस है, बहुत घमंड है, ईगो में जीते हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का इन पे खास आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं उस उन बातों के चलते चलते ये अपने आप को स्पेशल मानने लग गए हैं। ये सोचने लगे हैं कि सच्ची में ऊपर वाला मेरे को बहुत स्पेशल मानता है, इस वजह से मेरा दूसरों की लाइफ पे और किसी की एनर्जी पे राज करना मेरा एक सेल्फ प्रोक्लेम राइट है, मेरा अधिकार है कि मैं उनके ऊपर कंट्रोल जताऊं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी दिखाते हैं कभी कभार। ऐसा होता है कि अगर कोई इनकी बात ना माने तो ये खुद को और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसाएंगे ताकि दूसरा वाला इंसान इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इनको और एनर्जी दे, इनके पीछे और दौड़े। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक बेगर जैसी एनर्जी में रहते हैं हमेशा, कि आओ और मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इनको अपने लिए स्टैंड लेना आता ही नहीं है। ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनकी मदद करें, इनकी लाइफ संभालें, इनके टेंशन्स लें। ये बस मुसीबतें क्रिएट करके वो पूरा बोझा दूसरे इंसान की लाइफ में डाल देते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो भी पॉजिटिविटी है, आपकी जो भी नेचर है जो इनको मुसीबतों से निकालती है, आपकी सुलझा हुआ जो स्वभाव है उसको ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये ऐसे दिखाते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है दुनियादारी की, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता ही नहीं है। अंत में तो आप ही हैं जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनकी मदद करते हैं। बट ये ऐसे दिखाते हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। इनके जैसे आंखों में पर्दा पड़ जाता है जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं है इनके लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके पास बहुत ज्यादा अपने आप को ये ज्ञानी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको अपार विद्या है, इनके पास अपार ज्ञान है। बट ये जो ज्ञान है ये कभी भी लाइफ में ये अप्लाई नहीं करते हैं। खुद की मदद करने के लिए इनका ज्ञान इनके खुद के ही काम नहीं आता है। तो बड़ी फनी सी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है तो ये बड़ी फनी सी पर्सनालिटी, बट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इनकी मदद ना करें, इनको सपोर्ट ना करें, तो ये गॉसिप करने लग जाते हैं, ये दूसरों से बातें करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जिसको मैंने भार दे दिया है उस इंसान को ये भार मेरा सुलझाना ही पड़ेगा। अगर ये इंसान मेरे काम नहीं आता है तो मैं इसके बारे में नेगेटिविटी और गॉसिप और इनके बारे में बातें फैलाऊंगा। देखते हैं कि और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं इनकी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. मुझे ये फील हो रहा है कि एनर्जेटिकली आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी ली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इस इंसान के चलते। आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी। आप इनकी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं कि इनको जो भी नीड होती है, वो फाइनेंसिस की हो या वो इमोशंस की हो, वो आपके ऊपर डाल देते हैं सब कुछ। एंड जैसे ही ये भार आपके ऊपर आता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आप रात रात भर बैठ के इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हल करने के लिए सोचती रहती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकती हैं कि कोई रात भर अकेला बैठा हुआ है एंड बहुत सोच में डूबा हुआ है। एंड जबकि ये परेशानी आपकी भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर मुसीबत में होता है तो हम बस उसको एडवाइस कर सकते हैं, बट आप एडवाइस से ज्यादा उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड इसके चलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रही हैं। एंड आपको एंजल्स एंड डिवाइन वार्न कर रहे हैं, अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो आगे जाके आपकी लाइफ में तूफान आना ही आना है। बिकॉज देर इज दिस कार्ड फॉर स्टॉर्म वार्निंग। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको वार्न किया जा रहा है कि इस इंसान के संग जो भी आपका रिलेशनशिप है, चीजें अगर ऐसी ही रही
तो आपकी लाइफ एक तूफान में बहने वाली है। आपको अपने लिए धीरे धीरे करके स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड मुझे ये भी साइकिकली फील हो रहा है कि आप इनके संग एक ही बारी में कोई स्टैंड नहीं ले सकते हैं। आप इनको अपनी लाइफ से जल्दी से काट नहीं सकते हैं। आपको बहुत सोच समझ के संग धीरे धीरे अपना ध्यान रखते हुए, अपनी इमेज का ध्यान रखते हुए इनके संग थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। आपको इनको ये समझाना पड़ेगा कि कभी कभार अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद को भी स्टैंड लेना ज़रूरी है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप आने वाले दिनों में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड हीलर के रूप में दिखने वाले हैं। आप खुद को हील करने वाले हैं इस रिश्ते से। आपके अंदर एक इनर पावर, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होने वाली है। एंड आप बहुत एक लाइन ड्रॉ कर देने वाले हैं इस इंसान के सामने कि देखिए आगे जाके, अब तक तो जैसी मैं थी आपके संग थी, बट आगे जाके आपको मेरी रिस्पेक्ट रखनी है, मेरे स्पेस के लिए ऑनर रखना है। एंड आपको हर चीज़ मेरे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर रही हैं एंड उस लाइन के आगे आप इस इंसान को अपनी लाइफ में क्रॉस नहीं करने देने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आती हुई मुझे दिख रही हैं। देखते हैं कि आपको एंजल क्या एडवाइस देना चाहते हैं। A loss of peace of mind or personal freedom. Take caution and beware of others' action. सो कहीं ना कहीं अगर आपने इस इंसान से अपनी डिस्टेंस नहीं बनाया, दूरी नहीं ली, तो आपको मटेरियल लॉस होने वाला है। फाइनेंसेस या आपकी हेल्थ के ऊपर भी बात आने वाली है, क्योंकि आप अपना पीस ऑफ माइंड खो रहे हैं इस रिश्ते में। आपकी पर्सनल फ्रीडम भी जाती हुई मुझे दिख रही है। सो जस्ट टेक कॉशन एंड बी वेयर कि वो आपके संग किस तरीके से आपको इन जंजालों में डाल रहे हैं। एंड आपको अपने आप के संग ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अपने आप से आपको सच्चाई में आने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपके इमोशंस के चलते, आपके प्यार के चलते आप झुठला रही थी कि ये इंसान आपकी लाइफ में इतना भारी बन रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अब खुद से झूठ बोलने का वक़्त जा चुका है। अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड अगर आप इस इंसान को ट्रस्ट करती हैं, अपने सीक्रेट्स बताती हैं, तो उसके लिए भी वार्न किया जा रहा है कि अपने सीक्रेट्स एंड अपनी पर्सनल बातें इस इंसान के संग शेयर ना करें। कहीं ना कहीं आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं। सो आई जस्ट होप दैट यू रिकग्नाइज हाउ योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड एंड आने वाले समय के लिए आप कैसे सावधान रहें। सो आई जस्ट होप दैट यू आर सेफ एंड यू आर हैप्पी एंड you find your peace. Hey soul family, all of you who have chosen pile number 2, देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रही हैं वो आपकी लाइफ में किस तरीके का नेगेटिव असर डालते हैं एंड इसके चलते आपको क्या स्टेप्स लेने हैं खुद को बचाने के लिए और अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो मुझे यहाँ पे फील होता है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया है, आपको बहुत ज़्यादा दबाया है। एंड आप मुझे नहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान के संग इनकी एनर्जी को किस तरीके से झेल रहे हैं। मैं शुगर कोट नहीं करूँगी बातों को। बहुत ही नेगेटिव टाइप की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क में भी बिलीव करते हैं। बहुत नेगेटिविटी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, डार्कनेस है इनके अंदर। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनके जो भी फियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वो छुपाते हैं लोगों के सामने। एक बहुत ज़्यादा लाउड पर्सनैलिटी रहती है उनकी। वो बहुत खुशमिज़ाज दिखाते हैं और अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उनको दुनियादारी का और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। एंड यहाँ पर जो भी आपका इनके संग रिश्ता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूज़, बैड लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड कहीं न कहीं आई कैन सेंस फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि जब भी आप इनको ऐसा शो करती हैं कि आप स्टैंड लेना चाहती हैं, तो ये आपको दबाने के लिए बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एंड आप एक शॉक सी एनर्जी में चली जाती हैं। आपको समझ नहीं आता कि जो इंसान मेरे संग एक पल मीठा होता है और एक पल एकदम इतना जहर उगल देता है, इस इंसान के संग मुझे डील कैसे करना है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इन्होंने आपकी नेचर को परख लिया था कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। सो कहीं ना कहीं आप इनके टारगेट पे हमेशा से रहे थे। ये आपकी लाइफ में आए थे कोई एक मोटिव लेके, अपना कोई फायदा देख देख के ही इन्होंने आपके संग रिश्ता बढ़ाया है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इनके लाइफ में होने से बहुत सी इनके अंदर के इनर फियर्स हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं, एंड वो नेचुरली होते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कार्मिक एनर्जी भी फील हो रही है, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपने जब भी अनकंडीशनली इनकी हेल्प करी है, आपने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि उसका कोई आपको रिटर्न मिले, उसका कोई फायदा हो आपको, या मैं आज मदद कर देती हूँ और आगे जाके ये मेरी मदद करेंगे। आपने बहुत अनकंडीशनली इनको बस दिया ही दिया है, एंड इन्होंने बस लेना जाना है। एंड इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कभी भी अपने पार्टनर के या अपने इस रिलेशनशिप में इनके लिए हेल्प करने की ज़रूरत है या स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि आप एक इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन से चाहती हैं, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, बट वो इमोशनल सपोर्ट ये नहीं दे पाएंगे आपको। ये कार्ड्स में बहुत क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो आपकी लाइफ में अपना होल्ड रखते हैं, उस पावर का ये बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सख्त दिल इंसान है, इनके अंदर बिल्कुल भी नेचर में सॉफ्टनेस नहीं फील हो रही है आपके लिए। एंड ये अपने आप को बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाते हैं। And कहीं ना कहीं जो इनका रियल फेस है और जो इनकी ट्रू नेचर है वो सिर्फ आपको पता है। एंड दूसरों के सामने ये बहुत धार्मिक और एंजल टाइप की पर्सनालिटी बन जाते हैं। एक उनका मास्क जो है वो उनके संग हमेशा सोशली चलता है। तो लोगों के सामने इनकी ऐसी इमेज बनी हुई है कि अगर आप किसी के पास जाएं और बोलें कि भाई इनकी ये रियल नेचर है, ये इनकी ट्रू सेल्फ है, तो शायद लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि आप क्या कह रही हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि इनकी नेचर ऐसी होगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि इनको ईश्वर की आवाज़ आती है और इनको लाइफ में कैसे चलना है वो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि ये किसी को जैसे कह रहे हो कि मेरे पास एंजेलिक गाइडेंस है, मेरे पास फरिश्ते हैं, मेरे पास ईश्वर है और मेरे से डायरेक्ट बात होती है। ये एक अजीब सा छल रचा हुआ है इन्होंने, और इस छल के चलते हुए ये लोगों को बहुत ज्यादा धोखा दे रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं किस किसी सोल को बहुत ज्यादा टारगेट कर रखा है। वो आप भी हो सकते हैं और इनके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जिनके ऊपर ये स्पेल वर्क भी करते हैं। ये उनकी बुद्धि को बांधना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको ये फील भी होता होगा कि जैसे ही ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, तो आपका जितना भी मेंटल अलर्टनेस था, आपकी जितनी भी विजडम थी, वो बस जाती ही जा रही है। आपके दिमाग के ऊपर एक बहुत बोझा सा रहने लग गया है, आपको लाइफ में स्ट्रेस रहता है। सो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्होंने कुछ स्पेल वर्क कर रखा है, एंड ये बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हैं दूसरे की लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो, मुझे एक पिक्चर भी दिख रही है जैसे कि कोई इंसान बैठा हुआ है रात के समय में कुछ मैजिक करते हुए। सो ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रही हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये अपना स्पेल वर्क रात के समय में करते हैं, एकदम लेट नाइट के वक्त। सो आपको उस चीज़ के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, ऑरा क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। यू कैन यूज सेज, या आप रॉक सॉल्ट का यूज कर सकती हैं अपने एनर्जी को सेव करने के लिए, अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। सो आपको इस चीज से बचने की जरूरत है। आई कैन सेंस जैसे कि मुझे बार बार एक वार्निंग आ रही है एंजल्स के थ्रू कि आपको अपने आप को सेव करने की जरूरत है इस इंसान से। देखते हैं कि ये और कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस, होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस।
आई कैन सेंस कि ये जो भी करते हैं आपकी लाइफ में, ये किसी फायदे के लिए नहीं करते हैं, ये बस ऐसे ही हैं, ये इनकी नेचर है, ट्रू नेचर। ये दूसरों को सैक्रिफाइस करने से हिचकिचाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपने फायदे के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। मुझे ये भी फील होता है कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है एंड आप एक रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है एंड अभी ये परख रहे हैं कि कौन मेरा आगे जाके फायदा करेगा, मेरी लाइफ बेहतर किसके संग हो सकती है। तो ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड ये बहुत ज्यादा एक लालची टाइप की इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं इनके अंदर इतनी इविलनेस है कि ये आपके बारे में दो बातें बनाने से झिझकेंगे नहीं। भले ही ये आपको लाइफ में आपका साथ दे ना दे, आपके संग रहे ना रहे, जितना भी आपने इनके लिए अच्छा किया है या आपने इनका साथ दिया है, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपने इनकी लाइफ और इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी भी डाली है एंड आपने इनको बहुत एडवाइसेस भी दिए हैं एंड इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये एक बहुत सेफ एनर्जी वाले इंसान हैं, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी है, शांति आ चुकी है एंड ये खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये टेंशन्स नहीं लेते हैं, ये स्ट्रेस नहीं लेते हैं एंड इनका जो ऑरा है ये इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है इन्होंने कि अगर कोई इंसान अपनी बारे में जाके अपनी कोई परेशानी को शेयर करेगा इनसे, ये इनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दूसरों का दर्द नहीं फ़ील करते, ये अपनों का भी दर्द फ़ील नहीं करते हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी एथिकल इंसान नहीं है। ये कोई भी रास्ता अपनाएंगे अपनी फ़तेह पाने के लिए, अपनी जीत पाने के लिए। सो आपको इस इंसान से थोड़ा-सा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एंड इनको किसी की सफरिंग से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये ऐसे इंसान हैं कि अगर इनको अपना फायदा दिख रहा होगा तो कोई मुश्किल में भी इंसान होगा तो भी ये अपना फायदा दिखेंगे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, इनके मेंटल गेम्स नॉन स्टॉप चलते हैं, इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि इनको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हूँ, जो कि ये है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, ये लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपने आप को फ्री रखा हुआ है, इनकी लाइफ में टेंशन्स नहीं है। तो जितने भी इनको माइंड गेम्स खेलने होते हैं ये वो पहले से ही सोच रहे होते हैं एंड इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा है। इनको मालूम है कि इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, तो ये अपने आप को खूब वक़्त देते हैं, खूब सारे प्लान्स बनाते हैं, खूब मोटिवेट करते हैं खुद को एंड कोई ना कोई इनके लाइफ में हमेशा इनके टारगेट में रहता है, कोई इनके रडार में रहता ही है एंड इन्होंने अगर मेकअप कर लिया है अपना माइंड कि भई मेरे को सामने वाले का बुरा करना है, तो ये कैसे भी करके ही रहेंगे। देखते हैं कि और कैसी एनर्जी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. इस इंसान ने आपकी बुद्धि बांध रखी है, आपका माइंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। आपको जो भी ये आपके संग गेम्स खेलते हैं, जिस तरीके से भी आपको इन्होंने लाइफ में उलझा रखा है, आपको खुद को दूर करने की जरूरत है इनसे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हो कि आप अपने आप को हील करें। आपने बहुत ज्यादा सहा है इस इंसान के रहते एंड आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है, आपको रेस्ट एंड रिकवरी की जरूरत है, आपको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है। सो आने वाले दिनों में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके आसपास एंजल्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुहार लगा रहा है कि मैं परेशानी में हूँ एंड ईश्वर आप आके मेरी मदद करें। सो मदद आपके आसपास ही है, आपके अंदर है, आपके हायर सेल्फ में है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। देखते हैं कि और क्या हो रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दबी हुई है। आपको दूसरों को नहीं देना है कंट्रोल अपनी लाइफ का।
आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको पावरलेस फील होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आपको लाइफ में कौन सी दिशा लेनी है आपको समझ नहीं आ रहा है। बट अब जब आप नेगेटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ से कट करेंगी, उनसे दूरी बनाएंगी, तब आपको जाके एक हीलिंग के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। जब तक ऐसी नेगेटिव फोर्सेस आपके लाइफ में रहेंगी, आपकी एनर्जी बस दबी ही रहेगी एंड आपको कभी भी नहीं समझ में आने वाला कि मैं क्या हूँ और मेरी खुशी किस चीज़ में है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करें ऐसे लोगों से, अपने लिए स्टैंड लें, छोटी छोटी खुशियाँ अपनी लाइफ में ढूंढें एंड रिकॉग्नाइज करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है खुद के लिए। बिकॉज ये एनर्जीज बहुत नार्सिस्टिक फील हो रहे हैं मुझको। इन लोगों को आता है खुद से प्यार करना, सेल्फ केयर करना, एंड आप इनके चलते सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो यू हैव टू ग्रो अप एंड कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा भी डार्कनेस नहीं है। आप कुछ ना कुछ करके इस प्रेशर को अपनी लाइफ से रिलीव करने ही वाली हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं, आप सच्चाइयों को फेस कर रहे हैं। आप आज तक इनके जो क्रिटिसिज्म थे और इनके जो बिलीफ थे कि भाई आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी है, वो जो भी उन्होंने सोच रखा था, आप सारे जो आपको टैग मिले हुए थे उन सबको आप तोड़ने वाली हैं। एंड आप अपना कंट्रोल वापस जरूर लेंगी। एंड आई नो कि यू विल बी स्टैंडिंग अप टू द अब्यूज। इतना अब्यूज है आपकी लाइफ में इन लोगों के चलते कि आप एक स्टैंड लेने वाली हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, ये एक इंसान की बात नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप स्टैंड लेने वाली हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको आपके हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत है। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। सो लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, थिंग्स आर लुकिंग अप, अ वेलकम रिलीफ। कहीं ना कहीं आप जो पीस चाहती हैं, जो शांति चाहती हैं, वो आप अपने अंदर ही ढूंढ लेंगी। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि अंत होने वाला है इन चैलेंजिंग टाइम्स का, इन नेगेटिव लोगों का आपकी लाइफ में। चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर बढ़ेंगी। एंड आप डिप्रेशन में थी या जिस भी इलनेस में थी, उस चीज़ का भी अंत होने वाला है। एंड अगर आपको आने वाले समय में ट्रैवल करने का या रिलोकेट करने का ऑप्शन मिलता है तो आप ज़रूर करें। मुझे ये भी फील होता है कि अगर आप मूव करेंगी, इन लोगों से दूरी बनाएंगी या कहीं शिफ्ट करने के सोचेंगी, तो आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ बढ़ सकती है। सो आई जस्ट होप दैट अपने आप को आप प्रोटेक्ट करें, अपने पावर में रहें और हमेशा खुश रहें। आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड मे यू फाइंड पीस एंड मे द डिवाइन ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस। हे सोल फैमिली, लेट्स फाइंड आउट जो इंसान आपके दिमाग में है वो आपकी लाइफ में किस तरीके की नेगेटिविटी ला रहा है, आपका फ्यूचर किस तरीके से इफेक्ट होने वाला है इनके आपके लाइफ में रहने से। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, उसके बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। मे द डिवाइन गाइड अस। सो मुझे यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो बड़े ही किंग एंड क्वीन जैसी एनर्जी में रहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस गिनाते रहते हैं दिन भर, क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान और आपको लीड करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनका अधिकार है आपकी लाइफ में आपको दबाना। एंड ये बहुत एंटाइटल्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान जो इनकी एनर्जी फील्ड में रहता है वो इनकी तीमारदारी के लिए पैदा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं इनका जो रूलरशिप जैसी नेचर है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
मुझे ये सेंस हो रहा है जैसे ये कभी बाहर जाते हैं तो फ़ोन कर देते हैं, मेरे लिए ये करके रखना, वो करके रखना। ये एक बहुत ज़्यादा केओस की एनर्जी में रखते हैं अपने आस-पास वालों को। लोग इनके आस-पास भागते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं कि हमको इनको खुश रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बड़े सॉरी टू से दिस, बड़े कंजूस टाइप के किंग या क्वीन हैं। ये हमेशा गाते रहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लाइफ में आगे फॉरवर्ड नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कमियाँ दिखाते रहते हैं। जब इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, इनके पास हमेशा पैसा रहता है। बट वही धन अगर किसी और को ज़रूरत हो, किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो, तभी ऐसे दिखाते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं। जब कोई इनके लिए बेहतर करने जाता है, अच्छा एडवाइस देता है या इनके लिए कुछ कर रहा होता है, स्वीट जेस्चर या कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही एक नाफ़रमोशी जैसी एनर्जी में रहते हैं। ये कोई अपना आभार नहीं दिखाते, किसी को इन्होंने शायद अपनी लाइफ़ में थैंक यू भी नहीं बोला होगा, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। एंड ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है कि मेरी अगर कोई नीड है तो दूसरों को वो पूरी करनी है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए एंड दूसरों को उस चीज़ के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत है एंड ये इस चीज़ को अपना हक मानते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं एंड आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन है जो इस टाइप की पर्सनालिटी हैं, ये बहुत ही मल्टी डेटिंग एंड फ्लर्ट टाइप की इनकी एनर्जी है। ये बहुत अपने घमंड में रहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि लोगों को मेरे पीछे भागना चाहिए। इनके अंदर वो ईगो वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा है एंड ये अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत हेल्पफुल नेचर का हूँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ दूसरों की एंड मेरी बहुत सुलझी हुई सोच है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत shrewd है एंड इनकी मेंटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये अपनी लाइफ में हर एक कदम फूँक-फूँक के उठाते हैं, बहुत सोच समझ के उठाते हैं। ये अपने इमोशंस से नहीं चलते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये जब आपको इनकी ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, ये कभी भी आपको अपना वक़्त नहीं देंगे, आपको कभी भी एडवाइस नहीं देंगे। जभी भी आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ी कि ये आपके साथ हों, ये कहीं पे भी आपके आस-पास दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी मुसीबत में होंगी एंड इन ये अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, भले ही ये बेशक सो रहे हों अपने घर पे, बट वो अपनी एनर्जी नहीं डालेंगे आपके लिए। सो आई एम जस्ट सेंसिंग कि ये बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक इंसान है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरों की नीड्स को नहीं समझते, दूसरों के इमोशंस को ये नहीं समझते हैं। एंड आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इनकी तीमारदारी में झोंक रखा था। आप इनको खुश करने के लिए आप हर एक एफर्ट डालती थी, स्वीट-स्वीट जेस्चर्स भी करती थी, बट इनको वो सब कुछ दिखाई नहीं देता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपने इनकी लाइफ़ को इतना सपोर्ट कर रखा है कि इनको खुद के लिए कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप इनकी लाइफ़ की सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हैं। आप इनके बोलने से पहले इनके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर देती हैं ताकि इनकी लाइफ़ बेहतर हो जाए, बट उस चीज़ को ये वैल्यू नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि ऐसी और कौन-सी एनर्जीज़ हैं ये जो आपकी लाइफ़ में लेके आते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपके फाइनेंसेस, आपके अपॉर्च्युनिटीज़, आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। आपको ये सैक्रिफाइसेस करने को कहते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके आपकी लाइफ में होने से आपकी लाइफ की अबंडेंस जा रही है। अगर आप कुछ सोच रही हैं, कोई बिज़नेस क्रिएट करने के लिए या अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या भले ही अगर आप अपने फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स को एन्जॉय करना चाहती हैं, ये वो आपको नहीं करने देंगे एंड आपको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आपको इनके चलते अपनी वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है।
मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फाइनेंसेस, जो लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनके चलते वो चीज़ें क्रिएट नहीं होने वाली हैं। आपको अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आपको लाल कपड़े पहनने की ज़रूरत है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको एंजल माइकल की हेल्प की ज़रूरत है। आपको आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट करना है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके आसपास उनकी एनर्जी भी मुझे सेंस हो रही है। सो यू जस्ट हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी। आपको सोच समझ के इनसे डील करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि ये और क्या क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि जब भी आप ट्राई करती हैं इनसे बात करने की, अपनी उलझने सुलझाने की, इनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टेड एंड ब्लॉक्ड एनर्जी में रखा हुआ है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनसे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आपको ये फील होता है कि जिस तरीके की एक आइडियल पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिस तरीके का साथ आपको मिलना चाहिए इनके संग, वो आपको नहीं मिल रहा है। एंड इनके चलते आपने अपने आप को बहुत लोगों से दूर कर दिया था। एंड आई कैन सी कि आपके जो फ्रेंड्स थे, लव्ड वंस थे, फैमिली वाले थे, उन सबको इन्होंने धीरे धीरे आपसे दूर किया है। एंड आपको रियलाइज हो रहा है कि अब आप फाइनली बहुत ज़्यादा अकेली हैं, एंड ये उस तरीके का साथ आपको देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अकेलापन आया है, दिस लोनलीनेस, इसका भी कारण यही दिख रहे हैं। एंड अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रही हैं इनसे, एंड आप इस बैड सिचुएशन में आप चलती ही जा रही हैं, बिकॉज आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो अनहैप्पीनेस की वजह है वो ये है। आपके अंदर इतना अनकंडीशनल प्यार है और सपोर्ट है इनके लिए, वैसा इनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। एंड आप इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा है खुद को रोक लेती हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए बहुत चिंता करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना आप जी नहीं पाएंगी, इसलिए आप टेंशन लेते हैं कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया, आपने स्टैंड ले लिया, इनको अपने से दूर कर दिया, तो आप कैसे जिएंगे। तो आपको एंजल्स एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आप अपने पावर में आइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, उससे आपका कनेक्ट जा चुका था इनके चलते। तो अब आपको खुद के संग वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आई एम सेंसिंग कि आप 24 घंटे इनके बारे में सोचते रहते हैं, इनकी टेंशन्स लेते रहते हैं। ये आपको इतनी भागा-दौड़ी वाली एनर्जी में रखते हैं। सुबह दिन शुरुआत होती है सोचते हुए कि इनको कैसे खुश रखना है, रात तक आप उसी एनर्जी में रहती हैं। तो आपको ये चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है कि आपको अपने लिए क्या करना है, अपने लिए वक़्त कैसे निकालना है। आपको उस चीज़ के बारे में एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत है। मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके संग कुछ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। कहीं न कहीं आपने उम्मीद किया था कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आप इनकी मदद की उम्मीद रखती थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। सो कहीं न कहीं ये जो जस्टिस है आपकी लाइफ में वो जा रहा है इनके चलते। ये बहुत ज़्यादा इनजस्टिस ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ये आपकी कभी भी सपोर्ट और मदद के लिए स्टैंड नहीं लेने वाले हैं, एंड ये हमेशा आपको भगाते रहेंगे, आपको थकाते ही रहने वाले हैं। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। सो आई एम सेंसिंग कि एंजल्स आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आप हर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रही हैं, आप सोचते ही जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है वो ये पर्सन बन चुके हैं। सो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इनके संग कट करने की ज़रूरत है। भले ही आप लिटरली और प्रैक्टिकली इनके संग रह रही हैं, इनके संग रिलेशनशिप में भी हैं,
तो भी आपको एक बाउंड्री खींचने की ज़रूरत है। आपको हर वक्त इनके बारे में सोचने की, हर क्षण इनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती आ रही थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सेल्फ ट्रैप की एनर्जी में रखा हुआ था। आप डिसीजन नहीं लेना चाहती हैं, वो ये समझ रहे हैं, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स तो ले सकती हैं अपनी खुशी के लिए। हमेशा इस दबी हुई एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको आपकी मन की सुनने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको खुश करती है वो छोटी छोटी चीज़ें आप करिए। एंड आपकी एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग साइकिकली कि आपकी ऐसी नेचर है कि आप दूसरों को हमेशा खुश रखना चाहती हैं, अपने आप को झोंक देते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जितना आप दूसरों को खुश कर रहे हैं उतनी ही आपको शिद्दत से अपनी खुशी के बारे में भी सोचना है। सो आई जस्ट होप दिस रीडिंग गिव यू क्लैरिटी, ताकि आप रिकग्नाइज कर पाएँ कि आपकी लाइफ में ये पर्सन किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, उसका असर क्या हो रहा है आपके ऊपर, और आपको आगे जाके क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। सो आई जस्ट होप दैट आप सेफ रहें, आप खुश रहें एंड हमेशा मस्त रहें।